नमस्कार, मैं डॉक्टर सुखाराम, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। छात्रों, आज हम बात करेंगे बौद्ध साहित्य की और बौद्ध साहित्यिक ग्रंथों की, जो प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में अपना महत्वपूर्ण इतिहास स्थान रखते हैं। बौद्ध धार्मिक ग्रंथ लिखे गए जो समकालीन बुद्ध से शुरू होकर के और बाद में विभिन्न बौद्ध मतावलंबियों, बौद्ध धर्म अधिकारियों और विभिन्न बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया और उन्हीं के माध्यम से समय समय पर विभिन्न बौद्ध ग्रंथों की रचनाएं हुई। इसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्थान आता है पिटकों का। 3 पिटक हैं जिनको त्रिपिटक कहा जाता है और बौद्ध, क्योंकि भगवान बुद्ध स्वयं ये मानते थे कि अगर आपके उपदेश या आप अपनी बात जन सामान्य की भाषा में बोलते हो तो वो भाषा आम जन तक पहुंचने में या आपका जनता के साथ जुड़ाव बहुत निकटता से हो सकता है, नज़दीकी से हो सकता है, उसमें आत्मीयता झलकती है। और आम जनता की उस समय भाषा थी पाली, इसलिए त्रिपिटकों की रचना जो की गई थी वो पाली भाषा में की गई थी। और इन त्रिपिटकों का निर्माण या इनकी रचनाएं विभिन्न बौद्ध संगीतियों के साथ साथ इनको लिखा गया, इनका विकास होता गया। पहला पिटक है विनय पिटक। विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणियों का दैनिक जीवन और संघ से संबंधित नियम इसमें लिखित हैं। इसके भाग हैं। पहला भाग है पौती मौख, इसकी भाषा पाली है। भिक्षुओं के लिए प्रायश्चित का वर्णन इसमें दिया गया है। दूसरा भाग है सुत्त विभंग, इसमें इसके 2 भाग हैं, महाविभंग और भिक्षुणी विभंग। तीसरा है खंदक। खंदक के भी 2 हैं, महावाग और चुलवाग। और चौथा है परिवार पाठ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये विनय पिटक के 4 भाग हैं। दूसरा पिटक है शुद्ध पिटक। शुद्ध पिटक में धर्मोपदेशों का संग्रह है और शुद्ध धर्मोख्यान या धर्मोपदेशों को कहा गया है। और इसमें 5 निकाय है इसके, या 5 इसके भाग हैं, इनको निकाय कहा गया है। पहला है दीर्घ निकाय, ये बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और सदाचारिता का इसमें वर्णन है। इस निकाय का प्रसिद्ध सूत्र जो है महापरिनिर्वाण सूत्र, बुद्ध के अंतिम चरण की कथा है। ये महापरिनिर्वाण सूत्र, ये बहुत बार इसको कोट किया जाता है। प्राचीन भारतीय आप बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी बात पढ़ेंगे तो महापरिनिर्वाण सूत्र का एक विशेष अपने आप में महत्व है। ये दीर्घ निकाय के अंदर इसका वर्णन है। दूसरा निकाय है मध्यम निकाय। इसके अंदर बौद्ध सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। इसके अलावा वार्तालाप और कथानक है इसके अंदर। तीसरा है संयुक्त निकाय। इसमें सूत्रों के संयुक्तों यानी वर्गों का समुच्चय है। चौथा है अंगुत्तर निकाय, यानी 6ठी सदी के 16 महाजनपदों और धार्मिक परंपराओं का इसके अंदर उल्लेख किया गया है। 5वां और अंतिम निकाय है खद्दक निकाय, जिसमें विभिन्न छोटे छोटे ग्रंथों का संग्रह है ये। और खुद्दक निकाय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है धम्मपद, जिसे बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। जातक कथाएं भी इसी का पार्ट है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कहानियों का संग्रह है, जो मॉरल आधारित स्टोरीज हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की 550 कहानियों का ये संग्रह है, जातक कथाएं। और ये खद्दक निकाय के अंदर इनका वर्णन है। और खद्दक निकाय सूत्र पिटक का एक भाग है। तो ये देखते अपने को ध्यान रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आरपीएससी और यूपीएससी के अंदर अक्सर पूछा जाता है कि जातक कथाएं कहाँ से ली गई है, किस निकाय से ली गई है। तो हमारा आंसर होगा खद्दक निकाय। जातक कथाओं में भी कई जातक हैं, दशरथ जातक, लौसक जातक, महाजनक जातक, उदयन जातक। और इसके अलावा
हम देख रहे हैं कि खद्दक निकाय में थेर गाथा यानी स्थविर संघ के गीतों का संग्रह है, और थेरी गाथा स्थविराओं महिलाएं भिक्षुणियां जो थी उनके गीतों का संग्रह। तो थेर गाथा और थेरी गाथा स्थविर और स्थिविराओं के गीतों का संग्रह भी है, जो दोनों खद्दक निकाय के पार्ट हैं। तीसरा और अंतिम पिटक है अभिधम पिटक। ये बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों और उनके बुद्ध के उपदेशों का इसमें संग्रह है। एक तरह से दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह इसमें किया गया है। कथावत्थु ये तीसरी बौद्ध संगीति में मेगिलपुत्तिस या मोगलीपुत्तिस शब्द है द्वारा रचित किया गया था अभिधम पिटक। और मिलिंद पन्हो का शाब्दिक अर्थ है मिनेंडर के प्रश्न। मिनेंडर एक शासक था और इसके रचयिता नागसेन थे। भाषा इसकी पाली है और 2 सेंचुरी BC के अंदर ये लिखा गया था। और जैसा कि बताया कि यूनानी नरेश मिलिंद और नागसेन के वार्तालाप का वर्णन इस ग्रंथ में है। इन दोनों के अंदर बौद्ध धर्म से संबंधित आपस में वार्तालाप होता है। तो मिलिंद के प्रश्न हैं और नागसेन के उत्तर हैं, इसलिए इसको मिलिंद पन्हो नाम दे दिया इस ग्रंथ को। अशोक घोष एक महान बौद्ध विद्वान हुए थे। उनकी कुछ रचनाएं, ये कवि भी थे, नाटककार और कलाकार थे। इनकी कुछ रचनाएं जैसे बुद्धचरित, ये महाकाव्य है और जिसमें बुद्ध का जीवन वृत्त और उनकी शिक्षाएं इसमें सम्मिलित हैं। दूसरा है सौद्रानंद, ये बुद्ध का जीवन और सिद्धांतों का उल्लेख करता है। और तीसरा अशोक घोष की रचना है शारिपुत्र प्रकरण, और चौथा है भगवान तथागत। तो अशोक घोष ने बहुत ही महान रचनाओं का निर्माण किया था। इसके अलावा दूसरे एक महान विद्वान हुए थे जिनका नाम था वसुमित्र। वसुमित्र ने एक महाविभाषा नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, जो कि चौथी बौद्ध संगीति में इसकी रचना की गई थी। और उसके बाद नाम आता है वसुबंधु का। वसुबंधु विज्ञानवाद की अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण विद्वान थे ये। इनके 3 ग्रंथ हैं वसुबंधु के। पहला है अभिधर्म कोश, इसको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिस्ट कहा जाता है, यानी बौद्ध धर्म का ये एनसाइक्लोपीडिया है। दूसरा विशांतिका और तीसरा त्रिशांतिका। तो ये 3 बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ है वसुबंधु के, अभिधर्म कोश, विशांतिका और त्रिशांतिका। और अगले महान बौद्ध विद्वान थे बुद्ध घोष। ये महान पाली के बड़े महान विद्वान थे ये। इनकी रचनाएं हैं विशुद्धिमग्ग, जिसको त्रिपिटकों की कुंजी कहा जाता है। और दूसरा ग्रंथ है सामंत पाशादिका। रिज डेविड्स ने इसको ऐतिहासिक अभिरुचि की खान कहा है। और तीसरा है सुमंगल विलासिनी। तो ये तीनों ग्रंथ जो है ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। छोटे क्वेश्चन जो आपके BA में पूछे जाते हैं उनके बुद्ध घोष की 2 रचनाओं के नाम लिखें, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपसे अशोक घोष, वसुमित्र, वसुबंधु और बुद्ध घोष से संबंधित सवाल और उससे संबंधित जवाब आपसे पूछे जाते हैं। थैंक यू।